बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। हमने डिस्कस किया था कि कोलाइड्स लायोफिलिक भी हो सकते हैं, लायोफोबिक भी हो सकते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में अच्छी इंटरेक्शन होती है, और लायोफोबिक कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में पुअर इंटरेक्शन होती है। लायोफिबिक फिलिक कोलाइड में चूंकि ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, देयरफॉर चार्ज इज नॉट नेसेसरी। इन पे चार्ज ना भी हो तो भी ये स्टेबल होते हैं। तो इन पे चार्ज होता भी है, देयर में बी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और देयर में बी नो चार्ज। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड उसी सूरत में ही स्टेबल रह सकते हैं जब उनकी सरफेस पर कोई चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक चार्ज से है। जब भी आप कोलाइडल सिस्टम के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उन पे कोई ना कोई चार्ज होता है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पर, यानी लायोफोबिक कोलाइड में तो देयर इज ऑलवेज सम चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, और लायोफिलिक कोलाइड में मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज चार्ज। इस चार्ज की वजह से डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल मूव करते हैं इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये चार्ज आता कहाँ से है, ये हमने डिस्कस करना है। लायोफिलिक कोलाइड पर अगर चार्ज हो तो वो इंट्रिंसिक चार्ज होता है, यानी हमें आर्टिफिशियली उन पे चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ता। दैट इज इंट्रिंसिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। अलबत्ता लायोफोबिक कोलाइड पर चार्ज आता है आयंस की एड्जॉर्प्शन की वजह से, और इस एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन को कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। लायोफोबिक कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के ऊपर कैटाइंस या एनाइन एड्जॉर्ब होते हैं। अब कैटाइंस ने एड्जॉर्ब होना है या एनाइन ने एड्जॉर्ब होना है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस आयन ने एड्जॉर्ब होना है। आमतौर पर जो आयन एक्सेस में होते हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर कैटाइन भी एड्जॉर्ब होते हैं, एनाइन भी एड्जॉर्ब होते हैं। अगर कैटाइंस एक्सेस में हों तो फिर कैटाइंस की एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और वो कोलाइडल सिस्टम कैटाइनिक कोलाइड बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो दैट कैटाइनिक कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड कैथोड। अगर एनाइन ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाएं, अगर एनाइंस की एड्जॉर्बिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो, तो फिर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दैट कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड एनाइनिक कोलाइड, एंड सच कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड एनोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जहन में रखिएगा कि सम टाइम कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पर कैटाइंस ज़्यादा एड्जॉर्ब होते हैं और वो कैटाइनिक कोलाइड बनाते हैं, और सम टाइम कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एनाइंस ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कैटाइंस और एनाइंस दोनों ही कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि जब कोलाइडल सिस्टम बनता है तो उस सोल्यूशन में कैटाइंस भी होते हैं, एनाइंस भी होते हैं। अगर कैटाइंस की एड्जॉर्बिंग टेंडेंसी एनाइन से ज़्यादा हो तो कैटाइनिक कोलाइड बनेगा और उसके कोलाइडल पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अगर एनाइन की एड्जॉर्बिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो तो एनाइंस ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, कैटाइंस कम एड्जॉर्ब होंगे। इन दैट केस एनाइनिक colloid will be produced and its colloidal particle will migrate toward anode in presence of electric field. तो ये जो माइग्रेशन है कोलाइडल पार्टिकल की इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। लायोफिलिक कोलाइड का चार्ज इंट्रिंसिक होता है, लायोफोबिक कोलाइड का चार्ज एक्सट्रिंसिक होता है। और ये जो फिनोमेना है कि हम कहते हैं कि कभी कैटाइन ज़्यादा एड्जॉर्ब होते हैं और सम कोलाइड्स ऐसे ऑन द सरफेस ऑफ सम कोलाइड्स कैटाइंस आर मोर एड्जॉर्ब्ड देन एनाइन, एंड सम टाइम एनाइंस आर मोर एड्जॉर्ब्ड देन कैटाइन।
इसका मतलब है देयर इज कंपटीशन बिटवीन एड्जॉर्बिंग टेंडेंसी ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। इसी कंपटीशन को प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो चार्ज ऑन कोलाइडल ऑन लायोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन देयर सरफेस। अब हम देखेंगे लायोफिलिक कोलाइड के सरफेस पर चार्ज कहाँ से आता है, और प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन को भी हम ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चार्ज ऑन लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड हैज़ इंट्रिंसिक चार्ज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये इंट्रिंसिक चार्ज कैसे क्रिएट होता है? इट इज़ ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स। लायोफिलिक कोलाइड में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी डिसोसिएशन की वजह से लायोफिलिक कोलाइड पर चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटीन का कोलाइडल सिस्टम है तो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स भी हैं, अमाइनो ग्रुप्स भी हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी हैं। इन ग्रुप्स की आयोनाइजेशन की वजह से, इन ग्रुप्स की डिसोसिएशन की वजह से इन पर चार्ज डेवलप होता है। Basic unit of protein or basic units of protein are amino acid. At low pH, there is excess of hydrogen ion. अमाइनो एसिड्स ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स भी हैं, इनमें अमाइनो ग्रुप्स भी हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अमाइनो ग्रुप्स प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अमाइनो एसिड की पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं। द केस इज लाइक दिस। ये देखिएगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड का। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पर नेगेटिव चार्ज है, अमाइनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ और इसने प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लिया। तो अब चूंकि ऑन द सेम स्पीशी नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, इस स्पीशी को कहते हैं ज्विट्राइन। अगर आप लो पीएच प्रोवाइड करें, लो पीएच में देयर विल बी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और लो पीएच में जब हाइड्रोजन आयन की एक्सेस होगी, अमाइनो ग्रुप तो ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है, ये कार्बोक्सिलेट आयन ये भी प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो इन दैट केस देयर इज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन। अब ये ज्विट्राइन अमाइनो एसिड पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब है कि अब प्रोटीन का कोलाइडल सिस्टम कैटाइनिक कोलाइड बन गया। और लो पीएच पर जब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन डेफिशिएंसी में होंगे तो ये अमाइड ग्रुप का जो एक्सेसिव प्रोटॉन था ये भी रिलीज हो जाएगा। अमाइड ग्रुप पर अब कोई चार्ज नहीं है, अमाइनो ग्रुप पर कार्बोक्सिलेट आयन का प्रोटॉन भी जाता रहा, तो अब इस पर नेगेटिव आयन की एक्सेस हो गई। अब इसने एनानिक कोलाइड बना दिया। ये बात है हाइड्रोफिलिक कोलाइड की, लायोफिलिक कोलाइड की। एट लो पीएच देयर इज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, देयर इज एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, and there is net positive charge on the molecules of amino acid. It means now protein will form cationic colloid. And at high pH there is deficiency of proton and there is net negative charge on the surface of protein molecules. Now protein will form cationic colloid. Now protein will form anionic colloid, and its colloidal particle will move toward anode during electrophoresis. अगेन इस डायग्राम में देखें, ये अमाइनो एसिड का न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्विट्राइन जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है, कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज, अमाइनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज। लो पीएच में हाइड्रोजन आयन की एक्सेस है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन प्रोटोनेटेड हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है। नाउ देयर इज excess of positive ion, there is cation, and at high pH there is deficiency of proton. Both amino group and carboxylic group both are deprotonated and there will be anionic colloid. जिस pH पर मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज जीरो हो जाए उसे कहते हैं आइसो आयोनिक पॉइंट और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एट दिस पॉइंट देयर इज नो माइग्रेशन of colloidal system in electric field,
अब देखें लायोफोबिक कोलाइड पर चार्ज कहां से आता है। द चार्ज ऑन लायोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन देयर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर आयोडाइड का सोल बनाना चाहते हैं, दैट विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ aqueous solution of potassium iodide and aqueous solution of silver nitrate। ये डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कल हमने डिस्कस किया था, कोलाइड्स की सिंथेसिस का डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। aqueous solution of silver nitrate is mixed with aqueous solution of potassium iodide, anions and cations are exchanged। now silver iodide is formed, और ये सिल्वर आयोडाइड वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ये सोल बनाता है। अब इस सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबल बनाने के लिए इसकी सरफेस पर सिल्वर आयंस या आयोडाइड आयन एड्सॉर्ब होंगे। चूंकि सिल्वर और आयोडाइड आयन इस कोलाइडल सिस्टम का पार्ट है, तो प्रेफरेबली, वैसे तो कोई भी आयन किसी भी कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई भी एड्सॉर्बेट किसी भी एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली वो आयन ज़्यादा एड्सॉर्ब होते हैं जो उस कोलाइडल सिस्टम का पार्ट हों। अब इस कोलाइडल सिस्टम में सिल्वर आयोडाइड में चूंकि सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन ये ऑलरेडी इस कोलाइडल सिस्टम का पार्ट हैं, तो दे आर प्रेफरेबली एड्सॉर्ब एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो नाउ द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर आयन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। और इस एड्सॉर्प्शन के बाद सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पर अगर तो सिल्वर आयन एक्सेस में है तो ये ज़्यादा एड्सॉर्ब हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेंगे। अगर आयोडाइड आयन एक्सेस में है तो ये ज़्यादा एड्सॉर्ब हो जाएंगे और ये नेगेटिव आयन क्रिएट कर देंगे। देयरफॉर colloidal system will be stable, and this process is called peptidization। Stability of colloidal system due to preferential adsorption is called peptidization। The precipitates of silver iodide are stabilized by adsorption of silver ion or iodide ion, which make them stable by peptidization। आयन की एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कहलाता है, और प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के बाद कोलाइडल सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, इफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इज एडेड इन एक्सेस टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अगर पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन एक्सेस में है और आप इसको ऐड करें सिल्वर नाइट्रेट में, अब चूंकि पोटाशियम आयोडाइड एक्सेस में है तो इट मीन कि आयोडाइड आयंस भी एक्सेस में हैं, तो फिर सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पर आयोडाइड आयन ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगे एज कंपेयर टू सिल्वर आयन। नाउ आयोडाइड आयंस आर इन एक्सेस एंड दे आर एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड गिविंग नेगेटिव चार्ज, एंड सच कोलाइड इज कॉल्ड एनायनिक कोलाइड। ये उस वक्त की बात है जब आपने पोटाशियम आयोडाइड एक्सेस में डाला, तो आयोडाइड आयंस भी एक्सेस में अवेलेबल होंगे और वो सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पे एड्सॉर्ब होके एनायनिक कोलाइड बनाएंगे। अगर इससे रिवर्स कर लें, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में लें, इफ excess of aqueous solution of silver nitrate is added to aqueous solution of potassium iodide, then again silver iodide will be formed। लेकिन अब सोल्यूशन में चूंकि आपने सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा ऐड किया है, तो अब सिल्वर आयंस एक्सेस में है, तो अब ये ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगे। नाउ सिल्वर आयंस आर इन एक्सेस एंड दे विल बी एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड गिविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड सच कोलाइड इज कॉल्ड कैटायनिक कोलाइड। एरन विल्हेम काउनिन ने सीलियस, ये इसका नेम ज़्यादा सीलियस ही पढ़ा जाता है, एरन विल्हेम काउनिन सीलियस स्वीडन का साइंटिस्ट था। उसने 1948 में नोबेल प्राइज़ विन किया ड्यू टू हिज स्टडी ऑन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, एंड दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
ये सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। अगर सिल्वर आयन एक्सेस में होंगे तो अगर आयोडाइड आयन एक्सेस में होंगे, यानी अगर आपने पोटाशियम आयोडाइड एक्सेस में लिया तो एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन विल बी अवेलेबल एंड दे विल बी मोर एड्जॉर्ब। अब उनकी एड्जॉर्प्शन टेंडेंसी ज़्यादा है चूंकि वो कंपटीशन में ज़्यादा है। अब उन चूंकि आयोडाइड आयन एक्सेस में है तो वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, सिल्वर आयन डेफिशिएंसी में है। तो इस केस में सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है। सिल्वर आयन भी प्रेजेंट हैं, दे विल आल्सो बी एड्जॉर्ब्ड बट दे आर लेस एड्जॉर्ब्ड। तो दिस इज एनायनिक कोलाइड। और अगर सिल्वर आयोडाइड की सरफ और अगर सिल्वर आयन एक्सेस में है, यानी अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाल दिया तो एक्सेस ऑफ सिल्वर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दे विल बी मोर एड्जॉर्ब, दे विल हैव मोर एड्जॉर्बिंग टेंडेंसी। अब जब कंपटीशन होगा सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन में एड्जॉर्प्शन के लिए, तो सिल्वर आयन विल विन दिस कंपटीशन and they will be more adsorbed and they will produce cationic, they will form cationic colloidal system. Thank you very much dear students. Next time हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अल्लाह हाफिज़।